Hello everyone and welcome to my YouTube channel. प्रीवियस वीडियो में हमने आईपीसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था और हमने आईपीसी नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स रेगुलेशंस देखे थे एंड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे. आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं. आई होप दैट आपने प्रीवियस वीडियो देखा है और आपने हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है एंड आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. चलिए गाइस, अब आगे का हम स्टार्ट करते हैं. तो कल हमने ये पढ़ा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. फर्स्ट रूल ये है कि सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है. और सेकंड नंबर पे रूल था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद में हमें उस कार्बन चेन की नंबरिंग करनी है. नंबरिंग के लिए रूल ये था कि नंबरिंग हमेशा उस साइड से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले, यानी लोएस्ट नंबर मिले. देन फिर हमने सफिक्स एंड प्रीफिक्स देखे. जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले लगते हैं और सफिक्स वर्ड रूट के बाद में लगता है. जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं जस्ट लाइक फ्लोरीन, दैट मीन्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो एंड एल्कोक्सी, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जितने भी ग्रुप्स हैं ये सारे एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क करते हैं और इन सभी के लिए हम प्रीफिक्स यूज में लेते हैं. वेयर एज जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सभी के लिए हम दो टाइप की कंडीशन फॉलो कर सकते हैं. इनके लिए किस टाइप से प्रायोरिटी ऑर्डर सेट होगा और इनकी नंबरिंग कैसे होगी, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा रूल नंबर 5. गाइस, रूल नंबर 5 क्या कहता है कि फॉर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफिक्स बीस, ट्रिस, टेट्राकिस एक्सेट्रा आर यूज्ड. इसका मतलब है कि सपोज दैट हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें उसका नॉमेनक्लेचर करना है. अगर उस कंपाउंड में बहुत सारे यानी दो या फिर दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की नंबर शो करने के लिए 20, 30 यानी मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा की जगह है 20, 30 टेट्राकिस यूज में लेंगे. कैसे, चलिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ये हमारे पास एक कंपाउंड है. सबसे पहले हमारा काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना. जैसा कि हम देख रहे हैं सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीधी चेन है, हमने ये सेलेक्ट कर ली. अब हम करेंगे नंबरिंग. नंबरिंग दो ही एंड से कर सकते हैं, या तो इस एंड से स्टार्ट करें या फिर इस एंड से स्टार्ट करें. अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है और अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लॉक एंड रूल हमें नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, इसलिए नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस कॉर्नर से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, वेरी वेल. हमने नंबरिंग कर ली. अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई. एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, सेकंड नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप एंड फिफ्थ नंबर पे दो सब्स्टिट्यूएंट है. अब आप सोच रहे होंगे इतने बड़े बड़े सब्स्टिट्यूएंट, इनका नाम क्या होगा, इनको कैसे इनकी नेमिंग करेंगे हम. डोंट वरी, जब भी आपके पास कोई बड़े ग्रुप्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो तो आपको उनको भी एज ए कार्बन चेन सेलेक्ट करना है और उनमें से भी सब्स्टिट्यूएंट आपको क्लेरिफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ नंबर पोजीशन पे दो बड़े ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिकॉज दोनों ग्रुप सेम हैं तो हम अब इनकी नंबरिंग करेंगे. नंबरिंग करने से पहले हम कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे. इतने बड़ा कोई ग्रुप नहीं हो सकता तो कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर ली 1 2 3. यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है जिसमें फर्स्ट नंबर पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. जब भी आपको ऐसे दो लाइन दिख जाए इसका मतलब यहाँ पर दो CH3 ग्रुप अटैच्ड है, दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं.
सो हमने नेमिंग कर ली, हमने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब हम देखते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं विथ पोजीशन, देन हमारी जो पेरेंट कार्बन चेन यानी वर्ड रूट है उसका नाम लिखते हैं, और लास्ट में हम सफिक्स का नाम लिखते हैं। सो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हो तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यूज़ करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे ग्रुप मिथाइल हैं। तो सबसे पहले 5th नंबर वाले ग्रुप्स की हम प्रायोरिटी देंगे। हमने 5th नंबर को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हैं। सो 5 5 5 5 20 का मतलब 2, 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब आप सोच रहे होंगे हमने पहले इन्हीं को यूज़ में क्यों लिया। सो ये 2 बल्कि सब्स्टिट्यूएंट हैं। जब भी आप इसका नंबरिंग करेंगे तो आपको 20 यूज़ में लेना है, क्योंकि यहाँ पे डाई पहले से लगा हुआ है। जब भी नॉमेनक्लेचर में डाई पहले से लगा हुआ हो तो हम दोबारा डाई नहीं लगा सकते, हमें अब वहाँ पर 20 यूज़ में लेना होगा। सो इसका नेम हो जाएगा 5 5 20 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए हम प्रोपाइल यूज़ में लेते हैं। देन 2 मिथाइल अनडेकेन, 11 नंबर कार्बन है तो 11 नंबर कार्बन के लिए हम अनडेकेन यूज़ में लेते हैं। सो इस टाइप से अगर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है तो हम नंबरिंग करके कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं। ये तो थे अभी तक सिंपल नॉमेनक्लेचर। अब बात करते हैं कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो अगर जैसे आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम सिर्फ एन यूज़ में लिखते हैं, बट अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम एन यूज़ में लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए एज ए सफिक्स हम आइन यूज़ में लेंगे। तो चलिए एल्कीन्स एंड एल्काइंस, अब हम देखेंगे कि एल्कीन और एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। वही सेम रूल, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन मस्ट हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जब भी हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं तो हम एक चीज़ का ध्यान रखना है, उस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है। सेकेंड पॉइंट, अगेन लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स रूल मस्ट बी फॉलोड। लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स का मतलब हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, वेरी वेल अंडरस्टूड। सो हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, तो चलिए इसकी नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले कार्बन चेन, आप जैसा कि देख रहे हैं सीधी सीधी कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग करेंगे तो आपके पास तो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए या फिर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। सो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, एक तो 3 नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 4 5 और दूसरा आ रहा है 5 नंबर पे। अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2, एक डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आएगा, 3 4 और सेकंड डबल बॉन्ड 4 नंबर पे आएगा। तो जैसा कि हमने बात की थी, हमें लोएस्ट लॉकेंट रूल को ध्यान में रखना है। तो 3 5 यूज़ में नहीं लेंगे, हम लोएस्ट नंबर यूज़ में लेंगे। इसका मतलब नंबरिंग हम यहीं से करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 नंबर की कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली। सो नेमिंग में वही सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नेम लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है तो हमने लिख दिया वर्ड रूट। यहाँ पे 7 नंबर कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए यूज़ में लेते हैं हेप्ट।
अब हम लिखेंगे हमारा सफिक्स। सफिक्स यहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ में लेते हैं इन। बिकॉज यहाँ पर दो डबल बॉन्ड हैं तो हम यूज़ में लेंगे डाई और इसकी पोजीशन भी शो करेंगे। सो हेप्ट 2,4 डाई इन, या फिर हम इसको सिंपल 2,4 हेप्टाडाइइन भी बोल सकते हैं। ठीक ऐसे ही ये हमने एक अनदर एग्जाम्पल लिया है। तो जब हम इस एग्जाम्पल का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने इस कंपाउंड को सिलेक्ट किया, हमने नंबरिंग की। देन अब हमें नेम लिखना है इसका। तो एज यूजुअल जैसे हमने बाकी एग्जाम्पल्स के ठीक वैसे ही ये एग्जाम्पल भी होगा। सबसे पहले 8 कार्बन है एंड 8 कार्बन के लिए हम ऑक्टेट उसमें लेते हैं, तो इसका नेम हम ऐसे लिख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है तो अब हम सबसे पहले वर्ड रूट का नाम लिखेंगे ऑक्ट। ऑक्ट प्लस 3 एंड 5 पोजिशन एंड 1 पोजिशन पे 3 डबल बॉन्ड हैं तो 1 3 5 3 के लिए ट्राई और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो उसका नेम हो जाएगा ऑक्ट 1 3 5 ट्राई इन, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 3 5 ऑक्टा ट्राई इन। ऐसा हम तभी लिखेंगे जब कोई सब। सो अब इसी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं एंड अब हम देखेंगे केस 1। व्हेन बोथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन नंबर्स एंड नेम्स आर गिवन बाय लोएस्ट लॉकेंट रूल एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इस लाइन का मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में हम नंबरिंग कैसे करेंगे, उस कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे। सो यहाँ पर भी हम लोएस्ट लॉकेंट रूल और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। कैसे, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, आपको दिख रहा है सिंपल सीधी सी चेन है तो हमने सेलेक्ट कर ली। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग कहाँ से करें। सो नंबरिंग आपको उस एंड से करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों को लोएस्ट नंबर मिले। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 ट्रिपल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिलेगी, 2 3 और डबल बॉन्ड को 3, यानी 1 3 पोजीशन मिलेगी ट्रिपल एंड डबल बॉन्ड को। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं सो 1 2 डबल बॉन्ड को 2 मिलेगा, 3 4 एंड ट्रिपल बॉन्ड को 4 मिलेगा। सो हमें इस रूल को, इस नंबरिंग को फॉलो नहीं करना, हमें करना है लोएस्ट नंबर को फॉलो। इसका मतलब नंबरिंग इस साइड से होगी। सो 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन की चेन है। सो 5 के लिए हम यूज़ में लेंगे पेंट। अब बात आती है कि नंबरिंग तो हमने कर ली बट नेम सबसे पहले किसका लिखेंगे, एल्काइन का या फिर एल्कीन का, यानी इन पहले आएगा या आइन पहले आएगा। सो एज यूजुअल अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ई पहले आता है वाई से। सो यहाँ पर नेम लिखते समय हम डबल बॉन्ड यानी इन को पहले लिखेंगे देन हम आइन को लिखेंगे। सो पेंट 3 इन 1 आइन। So just like that, second example, ये सीधी सी कार्बन चेन है, कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब हमें करनी है नंबरिंग। सो नंबरिंग यहाँ से करके देखते हैं पहले। 1 तो डबल बॉन्ड आ रहा है 1 पोजीशन पे, 2 3 4 एक 3 पोजीशन पे आ रहा है एंड 5 और ट्रिपल बॉन्ड 5 पोजीशन पे आ रहा है। अगर नंबरिंग यहाँ से करते हैं सो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, 4 5 और 5 नंबर पे डबल बॉन्ड।
सो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली कि दोनों एंड से नंबरिंग करने पर सेम नंबरिंग आ रही है 1 3 5। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर रखना, आपको उस नंबरिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है जहाँ पर डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिला हो। सो नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। सो यहाँ पर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। सो 6 कार्बन के लिए हेक्स, 1 3 डाइईन, 5 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 आइन। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी बात में ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें डबल बॉन्ड को नंबरिंग पहले देनी है या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। सो अगर आपके पास ऐसी कंडीशंस हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप लोएस्ट लॉक एंड रूल देखना, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, जो सबसे कम नंबरिंग वाली पोजीशंस हैं आप वही सिलेक्ट करेंगे। बट अगर आपके पास कंडीशंस ऐसी आ जाएं कि डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है और दोनों साइड से नंबरिंग करने पर सेम ही नंबरिंग आ रही है, तो उस कंडीशन में आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, यानी आप उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। सो आई होप दैट आपको एल्कीन एंड एल्काइन की नंबरिंग और उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। सो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने कल प्रीवियस वीडियो में देखा था और हमने इनके सफिक्स और प्रीफिक्स भी देखे थे। सो आप देखेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो नंबरिंग कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। द फंक्शनल ग्रुप मस्ट गेट द लोएस्ट नंबर, ऑलवेज रिमेंबर फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप विल बी कंसिडर्ड फॉर सफिक्स। जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, क्या मतलब होता है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का? तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का मतलब है ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसका रिएक्टिविटी बाकी अदर फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स के रूप में काम में लेंगे, वाइल रेस्ट विल बी यूज्ड एज प्रीफिक्स, और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम में लेंगे। सो अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है ये, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर ही आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ध्यान रखना जहाँ पर भी आपको ये वाला ग्रुप मिल जाए दैट मीन्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे अपर पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट इज एसिड एनहाइड्राइड। व्हाट इज द एसिड एनहाइड्राइड? कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बन डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। थर्ड नंबर पे आता है एस्टर, ठीक है, थर्ड नंबर पे एस्टर आता है। एस्टर कौन? तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OR, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एस्टर ग्रुप, जहाँ पर R कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एवरीथिंग या एनीथिंग। एस्टर के बाद में आता है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मतलब C डबल बॉन्ड OCl, जहाँ पर भी आपको ये वाला ग्रुप दिख जाए दैट मीन्स ये है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के बाद में प्रायोरिटी ऑर्डर आता है एमाइड का, देन नाइट्राइल, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, एल्कोहल, एमीन्स और ईथर्स। तो यहाँ पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। इन प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से फंक्शनल ग्रुप को तो एज ए सफिक्स काम में लेना है और कौन से फंक्शनल ग्रुप को एज ए प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट काम में लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो एमाइड कौन से ग्रुप को कहेंगे? C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप, दिस इज एमाइड ग्रुप। नाइट्राइल मीन्स कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। एल्डिहाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एल्डिहाइड
कीटोन, एल्कोहल्स, ईथर्स, इनके आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। एल्डिहाइड मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। कीटोन मतलब जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है, दैट मीन्स वो कीटोन है। एल्कोहल के लिए OH ग्रुप यूज में लेते हैं। ईथर्स का मतलब होता है ROR, जहाँ पर भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाए दैट मीन्स वो ईथर है। सो गाइज, हमने जितने भी इम्पोर्टेंट IUPAC नॉमेनक्लेचर रूल्स थे वो हमने सारे देख लिए हैं। अब हम उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए नॉमेनक्लेचर करेंगे। सो जैसे जैसे एग्जाम्पल करते जाएंगे वैसे वैसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और हमारे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। वन इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और एक है C डबल बॉन्ड O। सो यहाँ पर हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, यहाँ पर आपको 2 ग्रुप दिख रहे हैं। वन इज क्लोरीन, अनदर इज कार्बन डबल बॉन्ड COH। दैट मीन्स ये है हमारा एसिडिक ग्रुप। सो हमें पता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो हम नंबरिंग वहीं से करेंगे स्टार्ट। सो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है। और क्लोरीन को क्या मानेंगे हम? क्लोरीन को हम मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में इंक्लूड है और हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो वहाँ पर हम सफिक्स यूज में लेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप सफिक्स यूज में लेते हैं ओइक एसिड, तो इसका नेम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। वन इज एसिड ग्रुप, अनदर इज कीटोन ग्रुप। सो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, तो हम फंक्शनल ग्रुप इसको मानेंगे और इसको हम मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करनी है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमने नंबरिंग कर ली। अब जैसा कि हमने बोला कि हमने इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट माना है। क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है इसलिए इसे हमने फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया है, और कीटोन की प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है तो इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। सो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो जब कीटोन एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तो हम वहाँ पर प्रीफिक्स यूज में लेते हैं और कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। सो 5-ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। सो इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन चेन में आपको 3 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। वन इज एसिडिक ग्रुप, सेकेंड इज एल्डिहाइड ग्रुप एंड थर्ड इज कीटोनिक ग्रुप। एज यूजुअल जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है आप उसी को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी अदर टूल्स को एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रीफर करेंगे। सो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ऑर्डर कीटोन से और एल्डिहाइड से ज़्यादा है तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को माना फंक्शनल ग्रुप, बाकी एल्डिहाइड और कीटोन को हमने माना है सब्स्टिट्यूएंट। सो चलिए नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए नंबरिंग कर ली। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। सब्स्टिट्यूएंट में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो आप उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करता है, यानी जो अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले आता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लेते हैं तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ में करते हैं फॉर्माइल, और कीटोन के लिए हम यूज़ में लेते हैं ऑक्सो। तो सबसे पहले एफ आता है तो हम सबसे पहले फॉर्माइल लिखेंगे, तो 3-फॉर्माइल 6-ऑक्सो नॉनेनोइक एसिड। सो गाइज ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे इंपॉर्टेंट। आई होप दैट ये वीडियो एंड तक देखने के बाद में आपको नॉमेनक्लेचर के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल दूंगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।